हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कहाँ कहाँ से वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। बट coming to that part, before coming to that part, first we'll discuss what is the meaning of water pollution. So in our India we are having this Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Accordingly, this water pollution is defined as any contamination of water or alteration of the physical, chemical and biological properties of water. We have already discussed that पानी में तीन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर्स होते हैं, मीन्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो जब उसमें कंटामिनेशन हो जाता है या उसमें कुछ ऑल्टरेशन आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टन डिस्चार्ज, कुछ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हुआ, कुछ इंडस्ट्री में से डिस्चार्ज हुआ, so it may be in some form, that is liquid, gaseous or solid form, into water directly या indirectly, and it will create nuisance and it will convert into harmful effect or injuries to the public health and safety, और टू अवर डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, किसी के लिए भी, या फिर हम जिस पर्पस के लिए यूज कर ले हैं उसके लिए वो इंजरियस हार्मफुल हो जाता है टू द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द एनिमल्स, प्लांट्स। मतलब इन शॉर्ट, इफ योर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी of your water is changed due to liquid, gaseous or solid substance either coming from sewage or industrial effluent, and it will affect the uh, health of animals, plants and aquatic organism, it is generally termed as water pollution. और जो भी substance pollute करता है उसे हम बोलते हैं water pollutants. So generally एक foreign substance होता है जिसकी वजह से पानी का क्वालिटी खराब होता है, उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्टर होती है और वो हार्मफुल बन जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. एक होता है सरफेस वाटर, मतलब सरफेस वाटर में होता है, रिवर में, स्ट्रीम में या फिर ओशन में. और दूसरा होता है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. ग्राउंड के नीचे भी, सॉइल एंड रॉक स्ट्रक्चर के नीचे पानी का लेयर होता है जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. उस ग्राउंड वाटर में अगर पॉल्यूशन होता है तो जब आप बोरवेल से पानी निकालते हैं तो वो पॉल्यूटेड वाटर आता है, उसे बोलते हैं ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. दीज आर द साइन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर. बैड टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा उसमें से, एकदम सिंकिंग टाइप की स्मेल आएगी उसे, उसके अंदर से, रिवर, लेक या ओशन में से. एक्वेटिक लाइफ कम हो जाएगी, आपको दिखेगा कि फिश मर रही है उस वाटर बॉडी में, ऑयल ग्रीस फ्लोट कर रहे होते हैं. इस टाइप का पूरा ग्रोथ ऑफ algae एकदम ग्रीन ग्रीन ऊपर से आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज algal bloom, and technically it is called as eutrophication. We will discuss in detail about this eutrophication effects of water pollution. तो ये अगर साइन आपको दिखती है कोई वाटर बॉडी में तो यू कैन से दैट कि पॉल्यूटेड वाटर है. So these are the sources of water pollution. So there are two major sources of water pollution. One is point source and second is non-point source. Point का मतलब आपको पता है कि भाई एक ये जगह है जहां से पानी आ रहा है, सपोज ये पाइपलाइन है, तो यहाँ से ये वेस्ट वाटर इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में आ रहा है, मीन्स इट इज अ सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स. आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पाइप है जिसकी वजह से वेस्ट वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज पॉइंट सोर्स. तो जनरली फैक्ट्री या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं उसके बाद नियर बाय रिवर या स्ट्रीम में उसको अलाउ करते हैं जाने के लिए थ्रू दिस पाइप, देन इट इज कॉल्ड एज पॉइंट सोर्स. तो हमको ये पता है कि यहाँ से पानी डिस्चार्ज हो रहा है, सो इट इज पॉसिबल कि हम उसको कलेक्ट कर ले, उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे, और जितना हो सके उतना प्रॉपर ट्रीटमेंट दे के जितना हो सके उतना पॉल्यूशन कम करने की ट्राई कर सकते हैं. सो इट इज इजी टू अप्लाई द ट्रीटमेंट फॉर द पॉइंट सोर्स. सेकेंड होता है नॉन पॉइंट सोर्स. नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब ये होता है कि कहीं से भी वेस्ट वाटर आ सकता है, आपको पता नहीं है, देर आर सो मेनी सोर्सेस, सो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली ये पर्टिकुलर रिवर या वाटर बॉडी में आ कहाँ से रहा है. तो एग्रीकल्चरल फील्ड में से आ रहा है, वहां पे आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, आप कुछ फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, वो पानी के साथ मिक्स होके आ रहा है, कहीं से रेन वाटर आ रहा है, कहीं से रोड पे से ओवरफ्लो हो रहा है. सो देर आर मेनी सोर्सेज एंड लार्ज एरिया में से वो आते हैं, स्केटर्ड सोर्सेज होते हैं. स्केटर्ड मतलब बहुत सारी जगह पे वो स्केटर्ड वे में होते हैं.
सो हियर यू कैन सी दिस नॉन पॉइंट सोर्स, क्रॉपलैंड मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड में से आ रहा है, एनिमल फीड लॉट में से आ रहा है, ये फैक्ट्री में से आ रहा है, ये पॉइंट हमको पता है, तो दिस इज पॉइंट सोर्स। यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है तो वो भी पता है, तो ये पॉइंट सोर्स है। और ये जो स्कैटर्ड वे है, it is called as non-point source. So there are two sources of water pollution: point source, single identifiable, and non-point source, that is scattered. Here you can also classify them as major source. So first is wastewater or sewage. Wastewater मतलब जो भी पानी अभी हमारे काम के लायक नहीं रह गया है, उसे हम जनरली वेस्ट वाटर कहते हैं, उसको नियर बाई स्ट्रीम या रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं. So it may come from toilet, kitchen sink, your showers, washing machine, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वगैरह में से जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है उसको वेस्ट वाटर या सीवेज बोलते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर. डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मतलब घर में से जो आता है, जो सीवर के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, इट इज जनरली कॉल्ड एज डोमेस्टिक सीवेज. दूसरा होता है इंडस्ट्रियल. इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें से जो वेस्ट वाटर आता है आफ्टर प्रोसेसेस, it is called as industrial effluent or industrial sewage. So domestic wastewater में these are all the sources: toilet, washing, bathing, kitchen sink. अगर ये पर्टिकुलर वाटर वेस्ट वाटर है जो वॉशिंग एरिया में से आ रहा है, बाथिंग या किचन में से, उसे बोलते हैं ग्रे वाटर. सो ग्रे वाटर एज कंपेयर टू दिस टॉयलेट ब्लॉक वाटर जहाँ पे यूरिन एंड फिसेस है, जिसको हम ब्लैक वाटर बोलते हैं. So this black water is more polluted as compared to this gray water. So this gray water that can be collected separately and that can be recycled. इंडस्ट्री में से जो वेस्ट वाटर आता है उसे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बोलते हैं. एंड दिस वेस्ट वाटर इज जनरली मोर पॉल्यूटेड एज कंपेयर टू डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. और वो ज़्यादा हैजार्डस है टू अवर एनवायरमेंट एज वेल एज टू द ह्यूमन हेल्थ एज कंपेयर टू डोमेस्टिक वेस्ट वाटर. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट जो भी इंडस्ट्री है वो सब उनके जो भी प्रोसेस में से आ रहा है वेस्ट वाटर उसको प्रॉपरली ट्रीट करे एंड देन आफ्टर दे डिस्चार्ज इन नियर बाई रिवर और स्ट्रीम. नेक्स्ट इज सिंथेटिक डिटर्जेंट. वी आर यूजिंग मेनी सिंथेटिक डिटर्जेंट. अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं और उसको नियर बाई वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये फोम वगैरह हो सकता है. और अगर ऐसा पानी कोई पी ले तो वो अनफिट होता है फॉर अवर ड्रिंकिंग पर्पस एंड इट इज ऑल्सो हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ विद इन दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी. और काफी बार यूट्रोफिकेशन का फिनोमिना भी देखा जाता है. नेक्स्ट इज एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल. कभी कभी पाइपलाइन में ब्रेक हो जाता है, जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशंस करते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं विद इन योर वाटर बॉडी, देन एक्सीडेंटली हमारा जो ऑयल है वो स्पिल करने लगता है. तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 706 मिलियन गैलन ऑफ वेस्ट ऑयल एंटर्स द ओशन एवरी ईयर. और एक एग्जाम्पल दिया है कि डीप वाटर होरिजन ऑयल स्पिल, it was the largest marine oil spill observed in our history that began on 20th April 2010 in Gulf of Mexico, and it has more than 200 million gallons of crude oil. इतना सारा लीक हुआ था और टोटल 87 डेज तक वो लीक होता रहा. So if certain kind of oil spills take place, then it will affect all the aquatic life who are residing in that particular water body. Then another source of water pollution is marine dumping. हम घूमने चले जाते हैं इधर उधर, ये सब बॉटल्स वगैरह हम फेंक देते हैं, तो ये सब जो है वो सब जो भी एक्वेटिक एनिमल्स एंड मरीन एनिमल्स होते हैं उनके पेट में जाता है. एंड इट विल ऑल्सो कॉज अ वेरी बैड पर्टिकुलर थिंग at your beaches etc. when you see that जब भरती आती है तब ये पूरा का पूरा कचरा हमारे बीच पे आ जाता है. सो जो भी हम मरीन डंपिंग करते हैं अल्टीमेटली समुंदर हमको वापस दे देता है. सो इट इज बेटर वी शुड नॉट लिटर एट द बीचेस और सम वाटर बॉडीज. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल रन ऑफ. एग्रीकल्चर में हम आजकल टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन we are using this pesticides and artificial fertilizers. तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल, उसमें नाइट्रेट एंड फॉस्फेट होता है.
these are the nutrients. So वो जब पानी के साथ मिक्स होके नियर बाय रिवर या स्ट्रीम में जाते हैं तो जो भी वहां पर जो algae होता है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करने लगता है और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा जो लेयर है वो algae से भर जाता है and that is called as eutrophication. So it is also considered to be one of the major water pollution. Next is thermal discharge. Thermal discharge मतलब हाई टेम्परेचर का पानी अगर हम नियर बाय वाटर बॉडी में डाल रहे हैं तो ये जो हीटेड एफ्लुएंट है जो डिफरेंट प्रोसेसेस से निकल रहे हैं वो भी आपका जो डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है एग्जिस्टिंग उसको कम करते हैं और कोई भी एक्वेटिक लाइफ को सरवाइव करने के लिए मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर इतना डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा हॉट वाटर आ रहा है तो ये टेम्परेचर जो भी उसका एग्जिस्टिंग डीओ लेवल है उसको कम कर देता है और उसकी वजह से जो भी एक्वेटिक लाइफ उसमें है उसका डीओ कम होने की वजह से वो मर सकते हैं और वो सफोकेट फील करते हैं। सो ये हॉट वाटर इज ऑल्सो फर्स्ट टू बी कूल डाउन and then after it has to be discharged in river body, otherwise it will also create a very bad effect on our aquatic life. So today we have discussed the two major sources of water pollution. Point source मतलब हमको पता है कि ये सिंगल आइडेंटिफाइबल सोर्स है, वहां से वेस्ट वाटर बॉडी में जा रहा है। दूसरा नॉन पॉइंट सोर्स मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड वे है, कहाँ से आ रहा है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो ट्रीटमेंट देना हो तो पॉइंट सोर्स में हम इजीली उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और क्योंकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अलावा भी हमने बहुत सारे सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो विल सी व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑल दिस वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड वाटर पॉल्यूशन। थैंक यू।